अनलॉक 1 में दिल्ली में खुले बाजार, लेकिन सीमा सील। सीएम केजरीवाल ने एक सप्ताह के लिए दिल्ली की सीमाएं सील करने की जानकारी दी। बात के लिए जनता से मांगी राय। फिलहाल एक हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। दूसरे राज्यों से दिल्ली में सिर्फ एसेंशियल सर्विस और पास वालों को ही मिलेगी छूट। सीएम केजरीवाल का एक और बड़ा बयान, कोरोना रहने तक दिल्ली के अस्पतालों में हो सिर्फ दिल्ली वालों का है इलाज। इस पर जनता से मांगी राय। दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, उनके इलाज के लिए दिल्ली के अस्पतालों को इस्तेमाल किया जाए, उनके लिए रिजर्व किया जाए। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के अस्पतालों में 9,500 बेड होने का दिया हवाला। कहा, दूसरे राज्यों से आए मरीज तो 2 दिन में भर जाएंगे ये बेड। दिल्ली में आज से खुला पूरा बाजार, दुकानों में ऑड इवन की पाबंदी हटाई। सलून भी खुले, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में ऑटो ई रिक्शा से एक सवारी की पाबंदी हटा ली है। अनलॉक 1 का आज पहला दिन, लेकिन दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर दिक्कत जारी, गाड़ियों की लंबी कतार। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी खत्म नहीं हुई परेशानी। गाजियाबाद और नोएडा प्रशासन जारी रखेंगे पास से ही एंट्री का सिस्टम। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का बयान, बांटने की राजनीति कर रहे हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल। राज ठाकरे से की तुलना। मनोज तिवारी का आरोप, सीएम केजरीवाल का अस्पतालों में हजारों बेड का दावा झूठा। कोरोना मुद्दे को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ आज दिल्ली में 9 जगहों पर बीजेपी कर रही थी प्रदर्शन। राजघाट से मनोज तिवारी को हिरासत में लेकर पुलिस राजेंद्र नगर थाने लाई। अनलॉक 1 के पहले दिन मोदी कैबिनेट की अहम बैठक जारी। कारोबारी और किसानों का मुद्दा, कुछ ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी फैसले की जानकारी। दिल्ली की सब्जी मंडियों में आवाजाही बढ़ी, गाजीपुर मंडी में ज्यादा लोग नजर आए। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव। आवास पर काम करने वाले 17 कर्मचारियों को भी कोरोना। प्रशासन ने इलाके में शुरू किया सैनिटाइजेशन। अहमदाबाद सिविल अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई। एक ही परिवार ने कोरोना से मौत के बाद 16 मई को मृतक परिजन का किया अंतिम संस्कार। अब अस्पताल से आया मैसेज, स्वस्थ है परिजन। अस्पताल के मैसेज के बाद अचंभे में परिजन। सामने बड़ा सवाल, क्या इस बार मैसेज गलत आया या पहले जो शव सौंपा गया था वो किसी दूसरे का था? दिल्ली के राजौरी गार्डन में एमसीडी के 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आए लोगों को किया गया क्वारंटीन। फतेहाबाद में बिना मास्क के घूमने वालों और रोस्टर का पालन न करने वाले दुकानदारों का कटा चालान। पुलिस और नगर परिषद की साझा कार्रवाई। अनलॉक 1 के पहले दिन महोबा में लौटी रौनक, सड़कों पर दौड़ी रोडवेज की बसें। जालंधर में रेगुलर ट्रेन सेवा बहाल, पहले दिन चली 4 ट्रेनें। अनलॉक 1 में चेन्नई में खुला बाजार, सैनिटाइजेशन का रखा जा रहा है पूरा ख्याल। मदुरई में रेलवे स्टेशन पर बढ़ी यात्रियों की संख्या। मदुरई के विलुपुरम के बीच शुरू हुई विशेष ट्रेन सेवा। कोरोना काल में नेवी का रेस्क्यू मिशन ऑपरेशन सेतु जारी। कोलंबो से 700 भारतीयों को लेकर रवाना हुआ आईएनएस जलाश्व। आज अनलॉक 1 के पहले दिन अमृतसर में खुली दुकानें, ऑड इवन के आधार पर दुकानें खोलने की इजाजत। गाजियाबाद बॉर्डर पर फिलहाल राहत नहीं, दिल्ली वालों के लिए सख्ती जारी। पुलिस वालों को ही दी जा रही है एंट्री। दिल्ली में अनलॉक 1 के पहले दिन खुल गए हैं पार्क, लोगों को मिली राहत। लखनऊ में बसों की आवाजाही शुरू, केसरबाग बस अड्डे से चली कई बसें। चंडीगढ़ में ट्रैफिक होने लगा है सामान्य, शहर के बीच मटका चौक पर दिखा अच्छा खासा ट्रैफिक। पंचकुला में दफ्तर खुलने लगे, ए और बी कैटेगरी के हर अफसर को दफ्तर आना होगा। चौक पर काम की तलाश में जुटे मजदूर। पटना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू, दफ्तर जाते दिखे सरकारी मुलाजिम। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी राहत नहीं, पास की जांच के चलते लग रहा है लंबा जाम। धर्मस्थलों को खोलने के दिन नजदीक आने के साथ ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जलाए गए 21,000 चिराग। अहमदाबाद में अनलॉक 1 के पहले दिन रौनक, खुल गई है जलेबी फाफड़ा की दुकानें। पटना में महावीर मंदिर ने किया भीड़ से बचने का अनूठा प्रयोग, नाम के अल्फाबेट के मुताबिक तय होगा दर्शन का दिन। कोलकाता में अनलॉक
वन शुरू, दफ्तर जाने के लिए लोगों ने लिया साइकिल का आसरा। शॉपिंग मॉल और पूजा स्थलों को छोड़ खुल गया है पूरा राजस्थान। सड़कों पर गहमा गहमी, पर्यटन स्थलों पर शुरू हुए रंगारंग कार्यक्रम। राजस्थान में लॉकडाउन खोलने के बाद कई इलाकों में जश्न, लोग खुश दिखे। यूपी में 100% हाजिरी के साथ खुल गए हैं सरकारी दफ्तर, अलग अलग शिफ्ट में बुलाए गए कर्मचारी।